दोस्तों, गुलाब हवेली में फिर से तहलका मचने वाला है। जैसा कि हमने पहले देखा, काव्या के साथ जो हादसा हुआ, वह कोई साधारण घटना नहीं थी। आज फिर बिया को अपनी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। हवा में तनाव की खुशबू थी और हवेली की दीवारें भी किसी रहस्य को दबाए हुए थी। सूरज, जो अब तक अपने घर और परिवार की सुरक्षा के लिए हर मुश्किल का सामना कर चुका था, आज एक ऐसे सच के सामने खड़ा था जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। सर्वेंट, जिसकी सादगी और मेहनत सबको पता थी, अब एक ऐसी दास्तान लेकर आया था जो हवेली के सबसे बड़े राज को खोलने वाली थी। सूरज के सामने वह कांपती आवाज में अपनी जुबान खोलता है। मैंने वही किया जो बिया मालकिन ने कहा था। ओवन के साथ छेड़छाड़, वही वजह थी इस ब्लास्ट की। सर्वेंट की आंखों में आंसू थे और उसी ब्लास्ट में बेचारी काव्या का यह हाल हो गया। आज भी वो उसी हालत में है। सूरज का चेहरा धीरे धीरे पीड़ा और गुस्से से भरने लगता है। वह खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन तभी ईशा वहां पहुंच जाती है। 2 दिन पहले हॉस्पिटल में जहां काव्या एडमिट थी, वहीं ईशा भी आती है। आज ईशा काव्या के लिए दवा लेने आई थी और उसी दौरान सर्वेंट से उसकी मुलाकात होती है। सर्वेंट, जो अपनी मां के इलाज के लिए वहां आया था, आर्थिक तंगी और इलाज की मुश्किलों से परेशान है। डॉक्टर उसे नहीं सुन रहे थे और पैसे भी नहीं थे। वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी मां की सेहत के लिए प्रार्थना करता है। ईशा उसकी पीड़ा देखकर टूट जाती है। वह सर्वेंट के पास जाती है और धीरे से कहती है, तुम्हारी गलती की सजा अब तुम्हारी मां भुगत रही है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मां जल्दी ठीक हो जाए, तो सच सबके सामने बताना होगा। सर्वेंट, भावनाओं के भारी बोझ के नीचे दबकर सच उगल देता है। बिया, जो हमेशा दूसरों को भ्रमित करती रही, अब अपने किए की सजा पाने वाली थी। जैसे ही पुलिस आती है और बिया को गिरफ्तार करती है, गुलाब हवेली में एक भारी सन्नाटा छा जाता है। सूरज, ईशा और बाकी परिवार वाले अब सोचते हैं कि क्या सच सामने आने के बाद काव्या को वापस हवेली भेजा जाएगा या फिर कहानी में कोई और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। सर्वेंट ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और ईशा की मदद से उसकी मां का इलाज शुरू हो गया। ईशा ने डॉक्टरों के साथ तुरंत इंतजाम किया, पैसों का बंदोबस्त था। सूरज ने बिया के चेहरे की ओर देखा। बिया, जो हमेशा दूसरों को धमकाने और डराने की आदत में रही थी, अब पूरी तरह डर और शर्म से चुप थी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाई और हवेली से बाहर ले जाने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नया ट्विस्ट, बिया की साजिश अभी बाकी थी। जैसे ही बिया को पुलिस ने बाहर ले जाने की कोशिश की, उसने एक छोटी सी मुस्कान की, जो किसी के भी दिल में डर पैदा कर सकती थी। उसके दिमाग में अभी भी कई ऐसे रहस्य थे जिन्हें उसने सामने नहीं आने दिया। ईशा ने सूरज की ओर देखा और कहा, सच सामने आ गया, लेकिन मुझे डर है कि बिया अब भी किसी न किसी तरह हमारी खुशियों में बाधा डाल सकती है। सूरज ने उसकी बात गंभीरता से सुनी और कहा, हमें अब और सावधान रहना होगा। गुलाब हवेली में हमारी सुरक्षा पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। काव्या की हालत और उसकी ताकत। हॉस्पिटल में काव्या अभी भी बेहोश थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी। ईशा और सूरज ने उसका हाथ पकड़ा और उसके लिए प्रार्थना की। काव्या, जो पहले कमजोर और डरपोक थी, अब और भी मजबूत बनने जा रही थी। उसने तय किया कि वह बिया जैसी किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देगी। सूरज ने काव्या से कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। अब कोई भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर पाएगा।
काव्या ने धीरे से सिर हिलाया और आंसू बहाए, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक नई ताकत और हिम्मत थी। गुलाब हवेली का माहौल। वापस हवेली में माहौल बदल चुका था। लोग अब बिया की साजिश से वाकिफ हो गए थे। सबने तय किया कि अब किसी भी तरह की धोखाधड़ी और साजिश को अंजाम नहीं दिया जाएगा। सूरज ने अपनी टीम को कहा, हवेली की सुरक्षा और हर सदस्य की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अब कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकेगा जो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाए। ईशा ने सोच लिया कि बिया जैसी इंसान को अब कभी भी अपने रास्ते में आने नहीं देना चाहिए। उसने अपने अंदर की ताकत महसूस की और तय किया कि वह काव्या और सूरज के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। नए मोड़ की तैयारी। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी